तो अब हम आपको ये डिटेल्स देने जा रहे हैं कि किस तरह से नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है। ये सवाल अक्सर आपने भी सुना होगा कि क्या दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है, और बन रहा है तो फिर इसकी एक्सेस यानी धुरी कौन है। तो इस सवाल का जिक्र आज हम इसलिए भी आपसे कर रहे हैं क्योंकि आज रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान पहुंचे हैं। वहां वो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान से मुलाकात करने वाले हैं। रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है और इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि पुतिन का ये पहला फॉरेन टूर है, विदेशी दौरा है। इस दौरे के लिए उन्होंने, अब सवाल है कि ईरान को क्यों चुना। तो देश हित में इस सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको ये बताते हैं कि ईरान और रशिया एक दूसरे के लिए जरूरी क्यों है और क्यों व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को चुना है। तो दरअसल रशिया की मदद से ईरान परमाणु संयंत्र बना रहा है और दावा यह भी किया जाता है कि इसी बहाने ईरान परमाणु हथियार बनाने की भी कोशिश कर रहा है। तो ईरान की तरफ से लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिशें जारी हैं। और इतना ही नहीं, रशिया की तरह ईरान पर भी अमेरिकी सैंक्शंस हैं, अमेरिकी प्रतिबंध हैं और इस वजह से भी दोनों देश एक दूसरे की मदद करते हैं। ईरान की कई योजनाओं में रशिया का इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, यानी दोनों के सामरिक ही नहीं इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आर्थिक हित भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए पश्चिमी एशिया में रशिया और ईरान अहम जोड़ीदार हैं। जैसे सीरिया में अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने बशर अल अस्साद को सत्ता से हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन रशिया और ईरान की जोड़ी की वजह से बशर अल अस्साद न सिर्फ कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए, बल्कि अमेरिका को भी सीरिया से वापस लौटना पड़ा। ये बताने के लिए काफी है कि वर्ल्ड ऑर्डर में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। लेकिन इस जंग के बीच पुतिन के ईरान पहुंचने के पीछे सिर्फ वजहें इतनी ही नहीं है, असली वजह कुछ और है। क्या है वो असली वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस और यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 5 महीनों का वक्त बीत चुका है। रूस यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हजारों मिसाइलें और बम बरसा चुका है। लेकिन अब रूस की तैयारी कुछ और है। रूस इस जंग को यूरोप की सीमाओं तक सीमित नहीं रखना चाहता और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान पहुंचे हैं। वही ईरान जो अमेरिका का कट्टर दुश्मन है, वही ईरान जो अमेरिका के पक्के दोस्त इजराइल को मिटाने की कस्में खाता है, जो सऊदी अरब को भी तबाह कर देना चाहता है। युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति ईरान पहुंचे तो अटकलों का बाजार भी गर्मा गया। अमेरिका और उसके साथी भी सतर्क हो गए। सबके जहन में सिर्फ एक सवाल है, आखिर पुतिन जंग छोड़कर ईरान क्यों आए हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से ये पुतिन का पहला विदेशी दौरा है और इस दौरे के लिए पुतिन ने किसी और को नहीं, ईरान को चुना है। बायलैटरल होगी, पुतिन एर्दोगान, पुतिन ईरान का सुप्रीम लीडर और ईरान का प्रेसिडेंट। तो ये बहुत ही अहम डिस्कशंस होंगी और ऑब्वियस बात है कि पुतिन पहली बार रशिया से बाहर आए यूक्रेन के अटैक के बाद। तो दुनिया की नजरें हैं कि इस मीटिंग के बाद, और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान की नजदीकें रशिया से और ज्यादा बढ़ रही हैं। तो देखना होगा कि आउटकम्स क्या निकलते हैं इन मीटिंग्स के। पुतिन का ये ईरान दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सऊदी अरब पहुंचे थे। रियाद के साथ साथ उन्होंने इजराइल का दौरा भी किया था। सऊदी अरब के अपने पहले ही दौरे में बाइडेन ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इसके लिए सेना का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल ईरान और सऊदी अरब दोनों ही इस इलाके की बड़ी ताकतें हैं। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव भी है। इस इलाके में अपना सिक्का जमाने के लिए दोनों देश सुपर पावर्स को अपने साथ लाने की कोशिश करते रहते हैं। सऊदी अरब को शुरू से ही अमेरिका का समर्थन रहा है।
ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिका ने उस पर कड़े प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। लेकिन ईरान अपने एजेंडे पर न सिर्फ कायम है, बल्कि वो कई मोर्चों पर तो अमेरिका पर 21 भी साबित हुआ है। They've discussed the Iranian threat and what we think is the right thing to do in order to make sure, which is something we share, there will be no nuclear Iran. सीरिया, यमन, इराक, गाजा पट्टी और लेबनान ये वो जगह हैं जहां ईरान का सीधा दखल है। सीरिया में ईरान और रूस की जुगलबंदी ने न सिर्फ बशर अल असद की सत्ता बचाई, बल्कि अमेरिका को वापस लौटने के लिए भी मजबूर कर दिया। यमन में भी हुथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन है और इसी वजह से सऊदी अरब इन विद्रोही लड़ाकों को पूरी ताकत झोंकने के बाद भी नहीं हरा पाया है। और अब रूस और ईरान अपने इस जुगलबंदी को और आगे ले जाना चाहते हैं। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करना चाहते हैं। ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जहां अमेरिका के दुश्मन देश एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे। रशिया की यूक्रेन के बाद से यूरोप और अमेरिका के रिश्ते रशिया से ऑब्वियसली बहुत बिगड़ गए हैं और कम होते जा रहे हैं। तो रशिया को अब ये समझ आ रहा है कि उसका भविष्य, उसकी जो नई पावर प्रोजेक्शन है, यूरोप में तो अब रशिया का पावर प्रोजेक्शन नहीं कर पाएगा ज़्यादा, इसलिए रशिया अब ज़्यादा फोकस कर रहा है अरब देशों में, अफ्रीका में, साउथ जिसे कहते हैं ग्लोबल साउथ। तो रशिया इन देशों में अपने रिश्ते बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। पुतिन का ईरान दौरा सिर्फ रणनीतिक और कूटनीतिक नहीं है। अमेरिका का दावा है कि ईरान रूस को खतरनाक ड्रोन्स की बड़ी खेप बेचने वाला है और पुतिन इसी डील पर मोहर लगाने के लिए ही तेहरान पहुंचे हैं। क्या यूक्रेन वॉर में जो अपने वेपन्स इस्तेमाल कर रहा है तो उस रशिया को काफी नुकसान हो रहा है। ये भी सच है कि वेस्ट की जो सैंक्शंस लग रही हैं रशिया पे, उसके चलते रशिया को सेमीकंडक्टर चिप्स इत्यादि जो चीज़ें चाहिए होती हैं एडवांस्ड वेपन्स में, उनको खरीदना, इंपोर्ट करना भी मुश्किल हो रहा है। और ये भी सच है कि ईरान ड्रोन बना रहा है अच्छे। ईरान ने अभी ताजिकिस्तान में एक फैक्ट्री लगाई है जॉइंट वेंचर ड्रोन्स बनाने की। तेहरान में सिर्फ पुतिन ही नहीं पहुंचे हैं, टर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोगान भी वहां मौजूद हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में एर्दोगान भले ही न्यूट्रल नजर आते हों, लेकिन टर्की के बने ड्रोन जंग के मैदान में खूब आग उगल रहे हैं। टर्की के इन ड्रोन्स के दम पर यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। ऐसे में भले ही इस मीटिंग का मकसद सीरिया के हालात पर चर्चा करना बताया जा रहा हो, लेकिन अमेरिका और उसके साथी देश जानते हैं कि पुतिन की तैयारी कुछ और है और पुतिन की यही प्लानिंग इन देशों को परेशान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ देश हित में आपके लिए जानना भी जरूरी है कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी अगले महीने ताइवान के दौरे पर जाने वाली हैं। बड़ी बात यह कि 25 साल बाद ऐसा हो रहा है जब अमेरिकी संसद के किसी सदन का स्पीकर ताइवान पहुंच रहा है और इसी वजह से चाइना बेचैन भी है। बौखलाए चाइना ने अमेरिका और ताइवान को धमकी दी है। चाइना के विदेश मंत्री ने कहा अगर इस दौरे के बाद हालात बिगड़ते हैं तो पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। ये भी कहा चाइना के विदेश मंत्री ने कि चाइनीज फोर्सेस अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की मजबूती के साथ सुरक्षा करेंगे और अगर इसमें कोई दखल देगा तो चाइना करारा जवाब देगा। हालांकि अमेरिका पर उसकी इस धमकी का कोई असर नहीं दिख रहा है। इतना ही नहीं, खबरें ये भी हैं कि इस दौरे के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ताइवान जा सकते हैं।